चैनल बजरंग स्टडीज। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 2003 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष हैं यूके सिन्हा। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इम्तियाजुर रहमान। ये भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसकी स्थापना 1 फरवरी 2003 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष है यूके सिन्हा। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी ये एक अभिनेता हैं और ये बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। खादी। भारत में हाथ से बने वस्त्रों को खादी कहते हैं और इसके लिए बनने वाला सूत चरखा की सहायता से बनता है। बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना और सीएम है नीतीश कुमार। और गवर्नर है फागू चौहान। तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। ये एक अभिनेता हैं। और खादी, हाथ से बने वस्त्रों को भारत में खादी बोलते हैं और इसके लिए जो सूत बनता है वो चरखा की सहायता से बनता है। बिहार की कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान।
विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 15 जून को। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को मनाया गया है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना, यही इस दिवस का उद्देश्य है। और इस वर्ष की थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। इस वर्ष की थीम क्या है? लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और इसे मनाने की घोषणा यूएन ने की थी। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएस में है। और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 15 जून को, जिसे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना। और इस वर्ष की थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और इसे मनाने की घोषणा यूएन ने की थी। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएस में है। और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। ग्लोबल विंड डे यानी कि वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया है? 15 जून को। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करना, यही इस दिवस का उद्देश्य है। और विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का अल्टरनेट सोर्स है। और इसे मनाने की घोषणा GWEC और EWEA ने मिलकर के की थी। EWEA यानी कि यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन।
GWEC यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इसकी स्थापना 2005 में हुई और हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। और इसके अध्यक्ष हैं मॉर्टन डायरहोम। तो ग्लोबल विंड डे यानी कि वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया है? 15 जून को। और इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में विंड एनर्जी के उपयोग और उसकी शक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करना। विंड एनर्जी ये एक अल्टरनेट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, और इसे मनाने की घोषणा GWEC और EWEA ने मिलकर के की थी। EWEA का मीन्स है यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, और GWEC ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, जिसकी स्थापना 2005 में हुई। हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, अध्यक्ष है मॉर्टन डायरहोम। भारत ने किस देश के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया है? जापान। भारत ने जापान के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया है, और इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या है? उन क्षेत्रों के अवलोकन से पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डाटा प्राप्त करना जहां पहले मौजूद डाटा के अनुसार पानी का अस्तित्व है, यानी जहां पानी होने की आशंका है वहां पर अवलोकन किया जाए और वहां पानी है या नहीं इसके बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करना इस मिशन का उद्देश्य है। जापान ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है जापानी येन। और इसके प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया है? जापान के साथ मिलकर। और इसका उद्देश्य क्या है? उन क्षेत्रों के अवलोकन से पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डाटा प्राप्त करना जहां पहले मौजूद डाटा के अनुसार पानी का अस्तित्व है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री है शिंजो आबे।
कौन सा देश GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? भारत। भारत GPAI में शामिल हुआ है। GPAI एक अंतरराष्ट्रीय पहल है जहां तो GPAI एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जहां प्रतिभागी देशों के अनुभवों और विविधता के अनुसार AI से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित की जा सके। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जहां पर मशीनों में इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता विकसित की जाती है। तो कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? भारत। और GPAI एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जहां प्रतिभागी देशों के अनुभवों और विविधता के अनुसार पर AI से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जिसमें मशीनों में इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता को विकसित किया जाता है। किस पेमेंट्स बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरुआत की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरुआत की है। इस खाते के जरिए MSME और अन्य संगठन कैशलेस पेमेंट्स कर सकेंगे और अपने कर्मचारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रदान कर सकेंगे। MSME माइक्रो,
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इसकी स्थापना 2017 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो किस पेमेंट्स बैंक ने एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरुआत की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। और इसके जरिए एमएसएमई कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे और अपने कर्मचारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रदान कर सकेंगे। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2017 में हुई है और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।